तो जिस रात यहाँ गांव में बाढ़ आई उससे 3 दिन पहले देवता ने पूरी प्रजा को इकट्ठा करके कहा, भगवान ने पहले बता दिया था 3 दिन पहले त्रिशूल ने कि यहाँ पे कुछ घटना आने वाले ऊपर से, आप लोग अपने सुरक्षित स्थान पे चल जाओ। अपि स्वर्णमयी लंका न में लक्ष्मण रोचते, जननी जन्मभूमि स्वर्गदापि गरीयसी। बोले हे लक्ष्मण, सोने की लंका होते हुए मुझे अच्छी नहीं लगती है। जननी और जन्मभूमि, अपनी जन्मभूमि अपनी माँ स्वर्ग से भी बढ़कर है। हमेशा जैसे ही बरसात होती है लोगों को भय बना रहता है और वो भय हमेशा 1978 से आज तक चलता ही आ रहा है। पूरा विद्यालय तहस नहस मलबे में दबा हुआ था। बेघर हो चुके हैं और जो इनके पशु है वो भी बेघर हो चुके हैं। मैं विष्णु प्रसाद सेमवाल, अध्यक्ष बाल कलेश्वर मंदिर। इस बालगंगा के निकट ये विस्थापन की दूसरी स्थिति आई है। हमारे पूर्वज बताते हैं कि संवत 2008 अर्थात 73 साल पहले ये जो गांव था, ये जो बगल वाला पुराना मकान है, इसके इर्द गिर्द था। तो देवता ने उस समय अष्टग्रही बैठी थी, तो देवता ने पूरे क्षेत्र में यह डुगडुगी पीटी कि देश देशांतर में बताते हैं कि उस समय जवाहरलाल नेहरू जी के हाथ से भी अनुष्ठान करवाया गया था राष्ट्र के अनिष्ट को बचाने के लिए। तो देवता ने भी यहाँ के जो हमारे लाहौर से पड़े हुए शास्त्री जी थे, स्वामी सत्येश्वरानंद जी बोगना, तो उनको देवता ने कहा कि तुम मेरे स्थान पर एक यज्ञ करो, नहीं तो इस क्षेत्र का बहुत बड़ा अनिष्ट होने वाला है। तो जिस रात यहाँ गांव में बाढ़ आई उससे 3 दिन पहले देवता ने पूरी प्रजा को इकट्ठा करके कहा कि पूरब और उत्तर के दिशा से एक तारा टूटने वाला है आकाश से, और वो बहुत भयंकर जो है उपद्रव करेगा। तो उस समय ये गांव पूरा बह गया था, गांव के लोग सारे यहीं इसी स्थान पर थे। तो आज दूसरी बार इस स्थान ने गांव के अनिष्ट को रोका। इससे पहले भी 2013 में इस गांव का विस्थापन हुआ। उस समय भी जो है पूरे गांव में जो है पूरा दरार पड़ करके शासन प्रशासन ने गांव को छोड़ने के लिए कह दिया कि इस गांव को छोड़ो, आप चले जाओ। तो सरकार ने टेंट दिया। अब ये पता नहीं है कि किन कारणों से फिर विस्थापन की प्रक्रिया नहीं हो पाई, और आज ये तीसरी बार जो है गांव अपने विस्थापन की स्थिति में। मैं गुरु प्रसाद नौटियाल, प्रधानाध्यापक, राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय भिगुन। सर, ये जो आपदा आई है सबसे पहले विद्यालय में आई है, और विद्यालय में 26 तारीख रात को 2 बजे और ठीक 5 बजे मुझे जो सूचना मिली। मैं तुरंत वहाँ पर घटनास्थल पर गया, देखा तो विद्यालय में पूरा विद्यालय तहस नहस मलबे में दबा हुआ था, और हमारे जितने भी जो कागजात हैं, अभिलेख हैं, वो अभी भी जो है ऑफिस में जो वो अलमारी के अंदर है। उस अलमारी के अंदर जो दबे पड़े हुए हैं, बच्चों के जो कुर्सी हैं, मेज़ हैं, हमारे स्मार्ट टीवी है, कंप्यूटर है, जितने भी सामग्री हैं, टाटपट्टियाँ हैं, खेल सामग्री हैं, वो सारे जो हैं तहस नहस हो चुके हैं। और मैंने जैसे मैं 5 बजे स्कूल आया, मैंने तुरंत अपने BO साहब के लिए, कैंतुरा जी के लिए जो है फ़ोन किया, और हमारे साहब कैंतुरा जी तुरंत जो है 7 बजे यहाँ घटनास्थल पर पहुँच गए थे। उन्होंने मुआयना किया, उन्होंने यही कहा कि आप बच के रहो। ये तो सबसे बड़ी कृपा तो ये रही भगवान भोलेनाथ की कि हमारे विद्यालय का तो नुकसान हुआ, वो तो, परंतु ये है कि जान माल की खतरा नहीं हुआ। हमारे बच्चे जो हैं सुरक्षित रहे, क्योंकि वो रात का समय था
अगर वो आपदा दिन में आती तो बस तो वो तो मैं तो आज ये था कि जैसे आज बच्चे भी हमें गंवाने पड़ते। और मुझे तो इतना बड़ा दुख हो रहा अभी तक जो है, मुझे जो है कुछ समझ में नहीं आ रहा, किम कर्तव्य विमूढ़ हो रहा है। मैं जब जब विद्यालय को देख रहा हूँ और विद्यालय को मैं ऐसा लग रहा है जैसे मेरा कोई मकान टूटा हुआ है, मुझे ऐसा दर्द हो रहा है सर। और फिर उसके बाद हमारे CO साहब DDO साहब ढोंडियाल जी भी आए दूसरे दिन, और दूसरे दिन फिर उसके बाद जो हमारे CO साहब भी आए, उन्होंने भी जो है स्कूल में देखा, वास्तविकता स्थिति ये थी। और तब उसके बाद वो यहाँ से चले गए और वहाँ गए शिविर स्थल पर, वहाँ उन्होंने बच्चों का वो हमसे वो मांगा, डाटा मांगा, कितने बच्चे आपके जो हैं राजकीय इंटर कॉलेज बिनखाल में हैं और कितने भिगुन में हैं, आपके बच्चे कहाँ से आते हैं। हमने उनके पास वो लिस्ट दी कि देखिए सर जो ये 24 बच्चे हमारे बिनखाल में जो शिविर में हैं, जो कि तिनगढ़ गाँव में और तिनगढ़ गाँव के हैं, और बाकी शेष बच्चे 4 बच्चे भिगुन के और बाकी जो है तोली के बच्चे आते हैं। वो बच्चे भी जो हैं, मुझे लगता है कि उसमें उनकी कोई व्यवस्था होनी चाहिए, कहाँ पर जो स्कूल हो इसकी भी व्यवस्था होनी चाहिए, ताकि जो है हम अपना पुनः जैसे हमारा पहला खिलता हुआ विद्यालय था वैसा हमारे बच्चों को, मुझे उन बच्चों को देखकर बड़ी त्रास हो रही है, बड़ी दुख हो रहा है कि हमारे बच्चे जो हैं इस प्रकार से आज आपदा में हैं और बड़ा कष्ट हो रहा है सर। मुझे तो उस कष्ट सहन नहीं हो पा रहा है, मैं क्या करूं और क्या नहीं करूं, इसमें किम कर्तव्य विमूढ़ सा मेरे लग रहा है। मैं श्री भगवती प्रसाद निजवाला जी बोल रहा हूँ कि हमारे देवता ने क्या, भगवान की इतनी बड़ी भारी कृपा है हम पे, इतनी बड़ी आपदा आने के कारण से भी प्रभु ने हमको, हमारे बच्चे, हमारे परिवार सब सुरक्षित रखा हुआ है, किसी की जनहानि नहीं होने दी। परमात्मा की सबसे बड़ा शुक्रिया ये है कि जो भगवान ने किसी की जनहानि नहीं होने दिया। भगवान ने पहले बता दिया था 3 दिन पहले त्रिशूल ने कि यहाँ पे कुछ घटना आने वाले ऊपर से, आप लोग अपने सुरक्षित स्थान पर चल जाओ। तो प्रभु का सबसे बड़ा शुक्रिया तो ये तो लो, ये तो देवी आपदा, इसका न जाने भगवान की कृपा है। गंगा जी ने रुद्र रूप दिखा लिया, हम तो गंगा जी को देख के डर रहे थे कि इसने इतना रुद्र रूप क्यों दिखाया। तो देवता ने बोला रुद्र रूप तो गंगा जी दिखा रहे, कोई बात नहीं, परंतु ऊपर से भी तुम्हारे लिए खतरा है, अपना खतरे के कारण से आप लोग थोड़ा सुरक्षित स्थान पर चल जाओ। तो भगवान की कृपा हुई कि हम लोग जो है अभी तक पूरे जनहानि किसी की नहीं हुई है, सब सुरक्षित स्थान पर पहुंच गए थे। परंतु यहाँ पे जो है जो गांव है वो गांव बिल्कुल एकदम हमारा, जितना बाढ़ आई गांव में, अगर उतना भाई पूरे गांव घर पे होता तो कोई लाश भी नहीं मिलनी थी। पर ये हम भगवान से सब जितनी जनता आ रखी है, ये भगवान को इतना धन्यवाद देने आ रखे है कि प्रभु तूने इतना लोगों का प्राणदाता है। इस समय हमारा भगवान जो क्षेत्रपाल देवता है, हमारा तिनगढ़ देवता है, ये हमारा प्राणदाता है, जो हमारे भगवान ने अभी हमारे कोई जनहानि नहीं होने दी और हम इस पे विश्वास भी है अभी तक भी। परंतु हम सबसे पहले चाहते हैं गुरुजी कि चलो हमारा मंदिर का जो भी कार्यक्रम, जो अध्यक्ष जी से, मंत्री जी से, जो हमारे 7 गाँव के लोग जो करेंगे, तो सबसे पहले मंदिर की सुरक्षिता, क्योंकि भगवान ने तो हमारी रक्षा करी ली, परंतु उसकी रक्षा करने का हमारा भी धर्म बनता है कि जो हमसे जितना हो सके हम भी भगवान की वो करना चाहिए, मदद ही समझ लो। इस प्रकार हम लोगों का देखो पूरे एक तिनगढ़ गांव में नहीं, पूरे 7 गांव के आंसू आ रखे हैं। पूरे 7 गांव जो है इतना बिलक रो रहे हैं कि जिन एक तिनगढ़ गांव का मंदिर नहीं है, ये 7 गांव का मंदिर है और 7 गांव इस मंदिर के लिए और तिनगढ़ गांव के लिए रो रहे हैं। ऐसा कोई नहीं होगा, जितने भी बच्चे हैं, चाहे बूढ़े हैं, चाहे जवान, सभी इस गांव के लिए और इस देवता के लिए हमारे दिल में इतना आंसू आ रहे, इतने हमारे न जाने इस देवता ने हमारे कितना बड़े से बड़े काम किया है। परंतु आज पता नहीं क्यों इतनी विपदा, क्यों इतनी संकट आ गई कि जो हमारे पूरे एक देवता और नहीं, एक 7 गांव वाले ने सब, बल्कि इस भूमि के लिए, इस धरती के लिए और इस गांव के लिए रो रहे लोग। देखो आज हमारे जो 7 गांव के लोग हैं ना, ये भी विपत्ता में, ये लोग भी, इन्होंने भी अभी तक, हम तो चलो संकट में जा रखे बाहर, पर ये लोग घर में रह के भी, ये लोग दिल में भी आंसू है। ये हम जानते हैं कि मेरे जो 7 गांव के लोग हैं, ये भी खुद घर में बच्चे छोटे बड़े सब रो रहे कि ये गाँव और हमारा देवता यहाँ से क्यों जा रहा है, क्यों ऐसे संकट हुई। अब ये संकट न जाने परमात्मा ने क्यों कर लिया और क्यों ये संकट आ गए। परंतु मैं आप सभी लोगों से यही प्रार्थना करना चाहता हूँ कि जितना आपसे कहीं पे भी कुछ भी सरकार से, चाहे पुस्तक सिंह धामी जी हो, चाहे हमारे विधायक जी हो, चाहे हमारे कोई जिला पंचायत, क्षेत्र पंचायत प्रधान, प्रतिनिधि, जितने भी हमारे 7 गांव के प्रतिनिधि हो, मैं ये चाहता हूँ कि जितना किसी से हो सके यहाँ की भलाई के लिए और गंगा जी का जो विराट रूप है इसकी भलाई के लिए, और जो हमारे अध्यक्ष जी ने बोला कि जो यहाँ उत्तरकाशी में किया था उसका जो जल्दी से जल्दी इसका ये हो जाए कि क्यों कि ये हमारे स्थान है, ये पूरे 7 गाँव के आंसू है। इन आंसुओं को पहुँचना इस समय हमें ऐसे नहीं कि ये पार्टी वो है, सब पार्टी पे कोई ये नहीं है
करेंगे, कि उनकी पार्टी करेगी, वो है वो सब एकता बन के इस समय हम पे इतनी बड़ी विपदा रखी है कि जो एक इसमें ने पूरे 7 गांव पे विपदा रखी है। इसके लिए आपके लिए धन्यवाद। श्री क्षेत्रपाल देवताय नमः। मेरा नाम बच्चन लाल है और मैं यहीं का निवासी हूँ, तिनगढ़ का। हम सरकार से यही चाहते हैं कि सबसे पहले गांव का पुनर्वास हो, उसके बाद वर्णावत के तर्ज पर गांव का ट्रीटमेंट हो, ऊपर तक ट्रीटमेंट हो और नीचे जो नदी है उसका चैनलाइज जो करना है वो भी उत्तरकाशी के गंगा जी के तटों के तरह चैनलाइज किया जाए पूरे, क्योंकि ये क्षेत्र हमेशा आपदाग्रस्त रहा है और हमेशा होता रहा है। ये हमेशा ये लगभग जो ऊपर नहर है वो 1960 में बनी है, लेकिन ठीक 18 साल बाद सन 1978 को दैवीय आपदा, भयंकर दैवीय आपदा आई है। उस समय भी लोगों ने जगह जगह बगल के गांव में भी शरण ली थी और हमेशा ऐसे ही भटकते रहे हैं। हमेशा जैसे ही बरसात होती है लोगों को भय बना रहता है और वो भय हमेशा 1978 से आज तक चलता ही आ रहा है। सरकार ने पुनर्वास की भी, पहले सरकार से पुनर्वास की मांग की गई थी, उस समय मांग भी मानी गई थी, लेकिन बाद में भू सर्वेक्षण करा करके पता चला कि ये क्षेत्र जो है बाढ़ग्रस्त नहीं हो सकता, ये मजबूत है। लेकिन आज स्थिति विषम है कि फिर जो है बाढ़ग्रस्त हो गया, फिर आपदाग्रस्त है। तो हमारी सरकार से ये मांग है कि गांव को पुनर्स्थापित किया जाए, गांव को जो है विस्थापित किया जाए, दूसरी जगह पुनर्वास दिया जाए। मैं तिनगढ़ की बात करूं तो तिनगढ़ पे तो ये आप भी साक्षी हैं और हमने तो प्रत्यक्षदर्शी हैं। जो ये पूरा इनकी खेती बाड़ी, वो तो दिन की बात रही, हमारे आराध्य देव तिनगढ़ देवता की कृपा रही, जो शासन द्वारा जो है सुबह लगभग 8 बजे पूरा गांव खाली करवाया गया। नहीं तो अगर रात की बात होती तो न जाने कितने लोगों के जिंदा दफन हो जाते। यहाँ पे जो है जो इनकी क्यारी खेती है वो पूरी दब चुकी है, मकान कम से कम 15-20 मकान ढह चुके हैं और इनके जो गौशालाएँ थे वो भी ढह चुकी है और आज जो है बेघर हो चुके हैं और जो इनके पशु है वो भी बेघर हो चुके हैं। मैं तो सरकार से यही उम्मीद, यही प्रार्थना करूँगा कि इनकी पीड़ा को और क्षेत्र की पीड़ा को मद्देनज़र रखते हुए इनका शीघ्र ही पुनर्वास किया जाए। आज की डेट में इन्होंने विद्यालय में शरण ले चुकी है, राजकीय इंटर कॉलेज बिनाखाल में शरण ले रखी है और वर्तमान में ये बरसात ऋतु देखते हुए जो है उत्तराखंड सरकार ने जो है इस क्षेत्र के लिए छुट्टी प्रस्तावित कर रखी है और कल से जो है, परसों से जो है स्कूल खुलते हैं तो ये लोग कहाँ जाएंगे, दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। आज हमारी माँ बहनें जो चूल्हे पे रहती थी वो आज दर दर की ठोकरें खा रही है। अपि स्वर्णमयी लंका न में लक्ष्मण रोचते, जननी जन्मभूमि स्वर्गदापि गरीयसी। बोले हे लक्ष्मण, सोने की लंका होते हुए मुझे अच्छी नहीं लगती है। जननी और जन्मभूमि, अपनी जन्मभूमि अपनी माँ स्वर्ग से भी बढ़कर है। तो मैं क्यों, हमारे सीएम धामी जी भी आए थे, उन्होंने हमारा दुख दर्द समझा, लगे हैं। ऐसी बात नहीं, शासन प्रशासन ने हमारी तुरंत सुनी, ऐसी बात नहीं है। पर फिर भी अभी हमारे पास कोई ठिकाना नहीं, हम लोग दर दर भटक रहे। इस गांव के स्वाभिमानी इतने अच्छे थे, सारी माँ बेटियां, जिन्होंने बेचारे ने कभी किसी के सामने हाथ नहीं फैलाए, आज वो जो है आज वो दर दर की ठोकरें खा रहे हैं और इधर उधर भटक रहे हैं। किसी का हाथ से उनका नीचे हाथ नहीं किया था, लेकिन आज बहुत परेशान है वो। तो हम आपसे ये गुजारिश करते हैं सरकार से कि हमारी जल्दी से जल्दी पुकार सुनी जाए और हमारा जो है विस्थापन हो जाए जल्दी से जल्दी। प्राकृतिक आपदा ने तिनगढ़ को तो वीरान कर दिया है, लेकिन उसकी वजह से बिनाखाल का ये जो स्कूल है वो कहीं ना कहीं आबाद दिख रहा है। यहाँ पर स्कूल तो नहीं चल रहा, लेकिन तिनगढ़ के जो लोग हैं, जो शरण यहाँ पर लिए हुए हैं, वो उम्मीद कर रहे हैं कि उनके लिए जल्द से जल्द कोई नई व्यवस्था सरकार की तरफ से की जाए। सवाल ये उठ रहा है, सरकार की तरफ से ये कहा जा रहा है कि आप इस स्कूल को 3 से 4 दिन के अंदर खाली करें और किराए पर कहीं कमरा देख लें।
पहली जो दिक्कत लोगों के साथ आ रही है वो ये है कि किराए पर कमरा कहीं मिल नहीं रहा है। अगर कहीं दूर जाते हैं तो स्कूल के लिए दिक्कतें हो रही हैं। दूसरी तरफ सरकार का कहना है कि आप 2 से 3 दिन के अंदर किराए पर कोई मकान खोज लें और स्कूल खाली कर लें। ग्रामीणों का सवाल ये है कि हम कहाँ से, जब किराए पे कमरा नहीं मिल रहा है तो हम जाएंगे कहाँ। उनकी एक ही मांग है कि उनको पुनर्विस्थापित किया जाए। तिनगड़ गांव को लेकर के जो उसकी भौगोलिक परिस्थिति है उसका आकलन किया जाए और उसके आधार पर ये तय किया जाए कि उनको कहाँ पर विस्थापित किया जा सकता है या फिर उसी गाँव में उनको शरण दी जा सकती है। जहाँ तक बात आती है भूमियाल देवता की, जो आपने पूरी इस घटनाक्रम में देखा होगा कि उनका बड़ा रोल रहा है और ग्रामीण आज भी मानते हैं कि भगवान जो है, जो भूमियाल है यहाँ का क्षेत्रपाल देवता है, वो कुछ न कुछ फैसला लेगा। अब देखना होगा कि फैसला भूमियाल पहले लेता है या फिर सरकार, क्योंकि यहाँ के लोग लगातार एक ही मांग उठा रहे हैं कि हमें सर पे छत दे दो, बदन पे कपड़े दे दो और हाथ में खाने के लिए रोटी दे दो, तब ही हमारा कुछ समाधान निकल सकता है, वरना ऐसे ही हम दर बदर भटकते रहेंगे।